भारत में जब भी देश की सुरक्षा, दुश्मन की चाल या पड़ोसी देशों के गुप्त इरादों की बात होती है, तो एक ऐसा नाम बिना बोले ही हवा में घूम जाता है। एक ऐसा शख्स जो कैमरा से दूर रहता है, लेकिन फैसले ऐसे लेता है जो पूरी दुनिया को हिला देता है। जिस आदमी ने अंडरग्राउंड रहकर देश के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी, जो कभी दुश्मन के घर में मेहमान बनकर गया तो कभी अपनी पहचान मिटाकर राष्ट्र की रक्षा की। ये कहानी किसी फिल्म के हीरो के नहीं, बल्कि भारत के ऐसे शैडो वॉरियर की है, तो कभी अपनी पहचान मिटाकर राष्ट्र की रक्षा की। आज हम बात करेंगे अजित डोवल की, एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनते ही दुश्मन भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। अजित डोवल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा सोच का एक प्रतीक है। वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक पद तक सीमित नहीं। वो एक ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिन्होंने जमीन पर काम करके सुरक्षा की परिभाषा बदली। उनका काम शोर मचाना नहीं, बल्कि काम खामोशी से निपटाना रहा है। अजित डोवाल का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां अनुशासन और राष्ट्रभक्ति जिंदगी का हिस्सा थी। बचपन से ही उन्होंने देखा कि देश के लिए जिम्मेदारी उठाना क्या होता है। ये वही दिन थे जहां उनके मन में ये बात बैठ गई कि जिंदगी में सिर्फ अपने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए भी जीनी होती है। जब अजित डोभाल ने पुलिस सेवा ज्वाइन की, तब उनका रास्ता आम अधिकारियों जैसा नहीं था। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम सीखा, समस्या को सिर्फ कानून से नहीं बल्कि मानसिकता से समझना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी काबिलियत इंटेलिजेंस सिस्टम तक पहुंची, जहां असली जंग शब्दों और सोच की होती है, गोलियों से नहीं। अजित डोभाल का सबसे खास पहलू उनका गुप्त जीवन रहा है। उन्होंने कभी सालों तक अपनी असली पहचान छुपाकर दुश्मन के बीच रहकर काम किया। वो ऐसे इलाकों में रहे जहां गलती का मतलब सीधी मौत होता है। हर दिन एक नया रिस्क, हर रात एक नई स्ट्रेटजी। जब ये सब देश के लिए था, बिना किसी पब्लिसिटी के। कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अजित डोभाल का अप्रोच अलग रहा। उन्होंने सिर्फ फोर्स पर भरोसा नहीं किया, बल्कि सामाजिक और मानसिक पहलू पर भी ध्यान दिया। उनका मानना था कि समस्या को समझने के लिए जमीन पर रहना जरूरी है। इसी वजह से उनकी नीतियां हमेशा ग्राउंड रियलिटी पर आधारित रही। जब अजित डोभाल इंटेलिजेंस एजेंसी के शीर्ष पद पर पहुंचे, तब उन्होंने सिस्टम को और ज़्यादा कोऑर्डिनेट और शार्प बनाया। अलग अलग एजेंसीज के बीच बेहतर सम्मेलन, बेहतर जानकारी और तेज डिसीजन मेकिंग उनकी पहचान बन गई। उन्होंने ये दिखाया कि इंटेलिजेंस सिर्फ डेटा नहीं, सोच का खेल होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजित डोभाल का किरदार सिर्फ सलाह देने तक सीमित नहीं रहा। वो नीति बनाना, उसका अमल और उसके परिणाम तक जिम्मेदारी उठाते रहे। देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी फैसले में उनका सोच और प्लानिंग का गहरा असर रहा। अजित डोभाल ने हमेशा ये माना कि भारत की सुरक्षा सिर्फ एक सीमा तक सीमित नहीं, पड़ोसी देशों की स्थिरता, गवर्नेंस और उनकी इंटरनल हालत भी भारत पर असर डालती है। इसीलिए उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा लंबी अवधि की और गहरी सोच वाली रही, जहां सिर्फ आज नहीं बल्कि कल को भी ध्यान में रखा गया। इतना शक्तिशाली पद होने के बावजूद अजित डोभाल पर सवाल भी उठे, आलोचना हुई, डिबेट्स हुए, लेकिन उनका जवाब हमेशा खामोशी और काम रहा। उन्होंने कभी खुद को जस्टिफाई करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि परिणामों के जरिए बोलना पसंद किया। अजित डोभाल को शैडो वॉरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जंग दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। उनका काम हेडलाइंस में काम आता है, लेकिन उसका असर देश की सुरक्षा पर सीधा पड़ता है। वो एक ऐसा योद्धा है जो रोशनी में नहीं, अंधेरा में लड़ता है। अजित डोभाल की कहानी हर युवा के लिए एक संदेश है। ये सिखाता है कि असली शक्ति शोर मचाने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने में होती है। डिसिप्लिन, पेशेंस और राष्ट्रभक्ति अगर एक साथ आ जाएं, तो कोई भी मुश्किल नामुमकिन नहीं रहती। अजित डोभाल आज भी भारत की सुरक्षा व्यवस्था का एक मजबूत संबंध है। वो कोई फिल्मी हीरो नहीं, बल्कि असली जिंदगी के हीरो हैं, जिन्होंने अपनी पहचान से पहले राष्ट्र को रखा। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि आज भी चल रही है।
बिल्कुल खामोशी के साथ। अजय डोभाल हमें ये याद दिलाते हैं कि देश की सुरक्षा सिर्फ सेना या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सोच है। एक ऐसी सोच जो हमेशा सतर्क रहती है, बिना दिखाई दिए देश के लिए लड़ती है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा सोच की कहानी है। दोस्तों, आप अजित डोभाल के किस पहलू को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे और गहरी, इम्पैक्टफुल और ट्रेंडिंग पर्सनालिटीज़ पर वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।